मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई ये कहे कि आज से 10,000 साल पहले सनातन धर्म यही कहता था कि एक ही खुदा है, उसी की इबादत होगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, और हमें खुदा ने भेजा है और खुदा की तरफ से मैसेंजर्स आए हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है, भाई बहुत अच्छी बात है। हेलो। जी एक्चुअली मुझे था जी कि बोलिए। मैं कन्वर्ट मतलब इस्लाम कबूल करने के बारे में सोच रही थी। हम्म। तो वही मेरे को थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो मुझे क्लियर करने थे। ओके, आपने कुरान पढ़ लिया? नहीं, अब तक नहीं पढ़ा है, बस स्टार्ट किया है। रमज़ान के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, हम्म। तो ठीक है, थोड़ा-सा हाँ, तो सही है, मुझे वही पूछे आपके कोई क्वेश्चन हो तो। हिंदू और इस्लाम का जो जानना था मेरे को। एक्चुअली हिंदू जब भी मैंने गूगल पे सर्च किया था तो हिंदू कुछ 5000 इयर्स पुराना है, और इस्लाम जो है वो कितने साल, मतलब गूगल बताता है, मतलब ऑनलाइन ऐसा पता चला है कि हिंदू सबसे पहले आया था। देखें, अगर आप गूगल के जरिए किसी भी चीज की मालूमात हासिल करेंगी, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सही नतीजे पर पहुंचे। मसलन किसी जी। आदमी के पेट में दर्द हो रहा हो और वो गूगल पे तलाश करे, तो गूगल उसमें दूसरा तीसरा ऑप्शन ये बता देगा कि भाई आपको कैंसर है। ठीक है, पेट में दर्द है, आपने कोई ज्यादा सख्त चीज खा ली होगी रात में, लेकिन गूगल बताएगा कैंसर है, बंदा भागा फिरेगा। तो इसीलिए मेडिकल फील्ड में भी आप गूगल पर एतमाद नहीं करते हैं, चूंकि हर दूसरी बीमारी का गूगल के पास जवाब यही होता है कि कैंसर है। तो अगर मान लो गूगल पर ही लोग एतमाद करने लगे, तो दुनिया का हर दूसरा बंदा इस वक्त कैंसर का मरीज होगा। ठीक। तो गूगल की तो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, जो लोग लिखते हैं गूगल उसको प्रेजेंट आपके साथ आपके सामने करता है। लोग सही भी लिख सकते हैं, गलत भी लिख सकते हैं। असल बात यह है कि इस दुनिया में पहला इंसान जो आया, उसका बिलीफ क्या था? उसका बिलीफ ये था कि मैं एक क्रिएटर का मानने वाला हूं जी। और उसकी तरफ से भेजा गया हूं, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत होगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। ये चीज चली आ रही है पहले इंसान से लेकर आज तक। ठीक है, मान लो, मैं थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई ये कहे कि आज से 10,000 साल पहले सनातन धर्म यही कहता था कि एक ही खुदा है, उसी की इबादत होगी, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, और हमें खुदा ने भेजा है और खुदा की तरफ से मैसेंजर्स आए हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है, भाई बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म में भी इसी की, तो फिर उस जमाने का इस्लाम सनातन धर्म ही होगा अगर यही बात मिलती है। तो असल यह है कि पैगाम क्या है, आप इसको कोई टैग लाइन न दें। अब रही बात इस्लाम कब से है, तो इसका ताल्लुक इससे है कि इस्लाम के माना क्या है। इस्लाम के माने हैं सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी के ताबे अपने आप को कर देना, कि आप खुदा की मर्जी माने। अब मुझे बताएं कि क्या इस दुनिया का जो सबसे पहला इंसान होगा वो खुदा के खिलाफ बगावत कर रहा था? नहीं, बल्कि उसने भी अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे कर दिया था। और इसी तरीके से इस कायनात में शुरू से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े इंसान आए हैं, यानी अजीम शान, वो सब के सब खुदा के बंदे थे और अपनी मर्जी को उन्होंने खुदा की मर्जी के ताबे कर दिया था। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो पहले इंसान के साथ इस्लाम आया है। जी। ओके। अ, मुझे ऐसी कौन-सी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस्लाम के बारे में जो मुझे जाननी चाहिए? आपको कुरान जानना चाहिए, क्योंकि कुरान से बढ़कर कोई दूसरी चीज इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। कुरान खुदा का कलाम है। आप कुरान का जो भी, आई मीन जिस लैंग्वेज में भी आपको समझ में आता हो, इंग्लिश है, हिंदी है, आप उसका बहुत सारे ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं। आप उन ट्रांसलेशन में से किसी एक को डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। कहीं वो कोई सवाल हो, कोई मसला अटके, तो आप हमारी स्ट्रीम पर आइए, हम इंशाल्लाह उसके सवाल का जवाब देंगे। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।